1 अप्रैल से हमारी जो सरकारी खरीद स्टार्ट है और उसको लेके हम काफ़ी टाइम से तैयारियों में लगे हुए हैं। आज भी हमारी कमेटी की सभी मेंबरों की मीटिंग बुलाई हुई थी और उसमें 2 एजेंसियाँ हमारी जो गेहूँ खरीद करती हैं, डीएफएससी और हैफेड, और उन दोनों एजेंसियों के हमने यहाँ पे अधिकारी बुलाए हुए थे। उनके साथ सारी चर्चा हुई है, सारी तैयारियाँ हमारी पूरी हैं और हमारे किसी भी व्यापारी साथी को, किसान भाई को किसी तरह की कोई समस्या ना आए, उसको लेके हम पूरी तरह से तैयार हैं। नहीं, हम उसी को लेके सारी जनरल चर्चा कर रहे हैं कि किसी को भी इस तरीके की समस्या ना आए। सरकार ने भी अब की बार एक समय निर्धारित किया है गेट पास को लेके कि दिन में जो है गेहूँ की खरीद होगी और रात को उसकी लिफ्टिंग की जाएगी डे बाय डे, और उम्मीद है कि जो पीछे दिक्कतें आती हैं कि अब के सीज़न में वो दिक्कत ना आए। मंडी में आने वाले किसानों के लिए मैंने पिछले उसमें भी जैसे आपके बीच में बात रखी थी, सबसे तो जो हमारे किसान भाइयों को नहीं पता, हमारा सरकार के द्वारा अनाज मंडी में एक अटल कैंटीन हमारी काफ़ी लंबे अरसे से चलाई जा रही है। बहुत से किसान साथियों को उसके बारे में नहीं पता। यहाँ दोपहर का जो खाना है ₹10 के अंदर किसान और मज़दूर के लिए उपलब्ध है। तो कोई भी वहाँ पे जाके ₹10 के अंदर खाने की थाली ले सकता है। इसके अलावा हमने जो पीने के पानी के लिए जो वाटर कूलर वगैरह हैं, उन सब की रिपेयर करा दी है और ताकि पीने की कोई पानी की समस्या ना रहे। उसको उसके अलावा एक हमारा रेस्ट हाउस जो अनाज मंडी के अंदर बनाया गया है, वो किसानों के लिए उसकी हमने पूरी तैयारी कर दी है। कोई भी किसान अगर वहाँ रुकना चाहे, रेस्ट करना चाहे, तो रह सकता है। और एक हमने किसानों के लिए सहायता केंद्र हमारी कमेटी के अंदर रखा है। सीज़न के टाइम कोई भी जानकारी अगर कोई किसान साथी लेना चाहता है, तो वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकता है और हम भी हर समय कमेटी में उपलब्ध रहेंगे, किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो। तो ये पहले आपके भी ध्यान में होगा, एक विषय था कि जो जीरी के सीज़न में काफ़ी जो धांधली का जो मामला एक सामने आया था, उसको लेके सरकार ने जो गेट पासों के अंदर काफ़ी धांधली हुई थी, उसको लेके सरकार ने कुछ नियम बनाए थे। पीछे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबके बीच में बात रखी थी कि जो ट्रैक्टर है उसके ऊपर नंबर होना ज़रूरी है और जो जिसका पंजीकरण होगा उसका बायोमेट्रिक होना ज़रूरी है, ऐसा तय किया गया था। लेकिन सरकार ने कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट की है। अभी जो जिसका पंजीकरण है, उसके साथ 3 लोगों का और नाम दे सकते हैं। उसका जो आपका पंजीकरण पोर्टल होता है, उस पोर्टल में ही आप 3 लोगों का और नाम ऐड करा सकते हैं। अगर वहाँ भी कोई समस्या आती है, कोई नहीं कर पाता, तो हम कमेटी में भी ये सुविधा रखेंगे कि यहाँ पे आके भी आप वो जो अदर पर्सन है, उसका नाम ऐड करा सकते हैं। दूसरी, ट्रैक्टर के नंबर की जो समस्या थी, ये भी मैं दोबारा बात रखना चाहता हूँ। काफ़ी जो हमारे किसान साथी हैं, इसको लेके पैनिक हो रहे हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका कितना ही पुराना ट्रैक्टर है, उसका रजिस्ट्रेशन चाहे कितना ही पुराना है, सिर्फ़ आपके ट्रैक्टर के ऊपर नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे वो आप किसी स्केच मार्कर के साथ लिख के आ सकते हो, तो उसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो समय-समय पर हम जो भी हमारे ध्यान में विषय आता है, उसका हम रिपेयर कराते रहते हैं और जहाँ भी कोई हमारे ध्यान में ऐसी चीज़ आएगी, उसका समाधान साथ के साथ कराएँगे। हाँ, पोर्टल में कई बारी होती है समस्या, तो उसके लिए भी हमने यहाँ अधिकारी हमारे मौजूद रहेंगे। अगर ऐसी कोई टेक्निकल किसी को दिक्कत आती है, तो हम साथ के साथ उसको ठीक कराएँगे।